So, students, we are going to start a new chapter, chapter 9, more about matter. You have learned that anything made up of matter, whether solid, liquid or gas, has two characteristics. यानी कि आप जानते हो कि इस संसार में जो भी चीज़ है हर चीज़ मैटर का बना हुआ होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। और उनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके दो गुण होते हैं। इट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि वह कुछ जगह घेरता है। द स्पेस समथिंग ऑक्यूपाइज इट कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, यानी कि उसके द्वारा जो जगह घेरा जाता है उसको हम लोग उसका वॉल्यूम बोलते हैं। इट हैज़ मास, यानी कि उसमें थोड़ा सा मास होता है। द मास ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ मैटर द बॉडी है, यानी कि मास उस चीज़ को कहते हैं कि जितना मैटर उस चीज़ के अंदर है। मास एंड वेट आर रिलेटेड, यानी कि मास और वेट जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो वी कुड ऑल्सो से दैट एनीथिंग मेड अप ऑफ मैटर हैज़ वेट। तो हम लोग कह सकते हैं कि हर चीज़ जो है जो मैटर से बना हुआ है उसके अंदर कुछ ना कुछ वजन होता है। मैटर हैज़ थ्री फॉर्म्स, यानी कि मैटर के तीन फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। द फॉर्म ऑफ मैटर इज ऑल्सो कॉल्ड द स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि फॉर्म ऑफ मैटर को कहीं कहीं स्टेट्स ऑफ मैटर भी कह के संबोधित किया जाता है। यू नो दैट मैटर बिहेव्स डिफरेंटली इन थ्री स्टेट्स, यानी कि मैटर जो है वे अलग अलग अपना बिहेव रखते हैं इन तीनों अवस्थाओं में। स्टेट्स मतलब अवस्था। टू नो वाई वी हैव टू लर्न अ लिटिल मोर अबाउट वाट मेक्स अप मैटर, यानी कि यह जानने के लिए कि क्यों हमें थोड़ा और पढ़ना है मैटर के बारे में, या यह किस चीज़ से बना हुआ होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, यानी कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है जिन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल फॉर अस टू सी, यानी कि यह पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपने आँखों से नहीं देख सकते। देर आर मिलियंस ऑफ देम इन इवन अ स्मॉल ग्रेन ऑफ डस्ट, यानी कि एक छोटा सा ग्रेन में भी ये लाखों की संख्या में उपस्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर और डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के मैटर, अलग अलग प्रकार की चीज़ें, उनके मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। दिस इज़ व्हाट मेक्स देम डिफरेंट, यानी कि यही वो चीज़ है जो कि उनको एक दूसरे से अलग बनाता है। टू टेक वन एग्जाम्पल, अगर हम एक उदाहरण देखें, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आर डिफरेंट, यानी कि वाटर वेपर जो है और ऑक्सीजन गैस वो अलग है। बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वे पूरी तरह से अलग हैं। बट लेट अस गेट बैक टू द स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि हम लोग वापस चलते हैं मैटर के स्टेट्स के तरफ। वाई डू वाटर वेपर, वाटर एंड आइस बिहेव डिफरेंटली व्हेन दे आर हैव द सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो वाटर है वे अलग अलग अपना व्यवहार क्यों करता है जबकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही चीज से बने हुए हैं। इट इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंटली इन थ्री स्टेट्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि इन जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग हो जाता है थ्री स्टेट्स में, यानी कि पानी जो सॉलिड स्टेट में है वह अलग बिहेव करेगा, पानी जो लिक्विड स्टेट में है वे अलग बिहेव करेगा, और पानी जो गैस स्टेट में है वे अलग बिहेव करेगा।
तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं द सॉलिड स्टेट। इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर एंड होल्ड ऑन टाइट टू ईच अदर, यानी कि जो सॉलिड अवस्था है उसमें जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वे काफ़ी पास पास होते हैं और एक दूसरे को बहुत मजबूती से, बहुत टाइट से जकड़े हुए होते हैं, पकड़ के रखते हैं। देयर आर नो स्पेस और फ्रीडम ऑफ देम टू मूव अबाउट, यानी कि इनके बीच जरा सा भी जगह नहीं होता जिससे कि ये मूव कर पाए। दैट इज वाट गिव्स सॉलिड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी कि इसीलिए जो सॉलिड होता है उसके पास वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। एंड शेप्स एंड मेक इट डिफिकल्ट टू कंप्रेस देम, यानी कि जो सॉलिड होता है उसका आकार जो होता है वो फिक्स्ड होता है, और अगर आप किसी सॉलिड को दबाना चाहो, कंप्रेस करना चाहो तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। इमेजिन अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द कार्ड्स आर स्टफ्ड टाइट सो यू कैन नॉट रियली स्क्वैश द पैक, कैन यू, यानी कि अगर आप एक कार्ड्स लो, प्लेइंग कार्ड्स, तो उसको अगर आप कंप्रेस करने का कोशिश करो तो वो नहीं होगा, आप बिल्कुल भी इसको नहीं कर पाओगे। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स के भी प्रकार होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स भी बहुत तरह के होते हैं। सम मेल्ट ईजली, यानी कि कुछ जो है वो बहुत ही आसानी से पिघल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइस एंड वैक्स, जैसे कि आप बर्फ को ले लो या फिर मोम को ले लो। अदर्स हैव टू बी हीटेड अ लॉट बिफोर दे मेल्ट, यानी कि बाकी जो होते हैं सॉलिड्स उनको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ता है तब जाकर वो पिघलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप लोहा ले लो, तांबा ले लो, आयरन एंड कॉपर। सम ब्रेक ईजली, कुछ जो सॉलिड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से टूट जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप शीशा ले लो, ग्लास ले लो, चौक ले लो। अदर्स आर स्ट्रॉन्ग, यानी कि बाकी जो होते हैं वे मजबूत होते हैं, जैसे आयरन यानी कि लोहा, कॉपर यानी कि तांबा और बाकी अदर मेटल्स। What makes solids different is the way their molecules are arranged, यानी कि जिस प्रकार से उनके मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं तो उनका व्यवहार भी अलग होता है और एक दूसरे से वे अलग होते हैं। And they are arranged strength with which they hold on each other, और जैसा कि ताकत उनके अंदर रहता है वो चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं। जैसे कि एक लोहा होगा तो उसका स्ट्रेंथ अलग होगा, वो सॉलिड स्टेट में है। एक बर्फ होगा वो भी सॉलिड स्टेट में है लेकिन उसका स्ट्रेंथ पूरी तरह से अलग होगा, वो जल्दी टूट जाएगा, लेकिन जो लोहा है वो जल्दी नहीं टूटेगा, हालांकि दोनों सॉलिड्स ही हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि अगर कहा जाए तो सॉलिड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और क्रिस्टल्स द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें क्रिस्टल्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वे रेगुलर तरह से पैटर्न में अरेंज होते हैं। दैट आर रिपीटेड, जो कि रिपीट किए जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड, यानी कि पूरे सॉलिड के बॉडी में वे एक जैसे स्थापित होते हैं। मेटल, सॉल्ट, शुगर, आइस, डायमंड एक्सेट्रा। जैसे कि आपका उदाहरण अगर आप देखो तो आपका मेटल हो गया यानी कोई भी ठोस वस्तु, आपका नमक हो गया, आपका शुगर हो गया, आइस हो गया या फिर डायमंड हो गया या फिर रूबी हो गया। आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। सच सॉलिड्स बिहेव इन एन एक्सपेक्टेड और रेगुलर वे, यानी कि इन सब का जो बिहेव होता है वो रेगुलर वे ही होता है। लाइक वेल बिहेव्ड चिल्ड्रन, यानी अच्छे बच्चों की तरह। फॉर एग्जाम्पल दे ऑलवेज मेल्ट एट सेम टेम्परेचर, यानी कि जब आप इनको पिघलाओगे तो ये सेम टेम्परेचर पे पिघलेंगे। जैसे आइस ऑलवेज मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप अगर आइस को कहीं भी लेके चले जाओ
किसी भी देश में चले जाओ, उसका जो पिघलने का तापमान रहेगा वो सेम रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अगर बर्फ 0 डिग्री पे पिघल रहा है तो आप अमेरिका जाते हो तो वहाँ पे 5 डिग्री पे पिघलेगा, वहाँ पर भी वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलेगा। जैसे कि आप सोना ले लो, तो सोना हर जगह 1064 यानी 1064 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। तो ऐसा नहीं कि आप इंडिया में इसको इतना 1064 डिग्री सेल्सियस पे पिघला रहे हो तो आप चाइना जाते हो तो वो 2000 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा। नहीं, सोना इस धरती पे हर जगह 1064 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलेगा।